गया पूरा। ठीक, दोनों प्रमेय ठीक है, दो प्रमेय पढ़े थे ना। एक प्रमेय क्या पढ़े थे, हर तीन असर बिंदु से एक ही वृत्त बनता है। ठीक है, ये खाली स्थान में भी पूछ सकता है, विकल्प में भी पूछ सकता है, और सीधा प्रमेय भी उठा के 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़े थे, यदि दो बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। ये चीजें पढ़े थे, है ना। आप देखेंगे इसका उपयोग करते हुए उदाहरण नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण पहले कंप्लीट करेंगे। बीच में हो जाएगा। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी दो बराबर जीवाएं हैं और वो क्या है, आपस में समांतर है ना। दो जीवाएं हैं, मान लेता हूं कि एक जीवा है ए, एक ए बी और दूसरा है सी डी। क्लियर है, दो जीवाएं हैं, इनकी केंद्र से दूरी, इन दोनों की केंद्र से होते हुए दूरी, केंद्र से होते हुए दूरी कितना है बोल रहे हैं, 24 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन में, है ना, इन जीवाएं बराबर है, जीवाओं के बीच की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो जीवाओं के बीच की दूरी जब नापेंगे तो किससे होते हुए जाएंगे, केंद्र से होते हुए जाएंगे। आया समझ, क्लियर है, क्योंकि शॉर्ट दूरी वैसी नापते हैं, समांतर है बोल रहे हो। क्लियर है यहाँ तक, चलो समांतर है तो ये क्या होंगे, इनकी बीच की दूरी कितना दिया है अपने को, 24 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, यदि बराबर है और साथ ही समांतर भी है, अपन तो पहले ही प्रमेय पढ़ चुके हैं कि यदि बराबर हो दो जीवाएं तो उनकी केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब यहां से यहां तक का 24 है तो ये कितना होगा, 12। ये कितना होगा, 12 होगा कि नहीं होगा। अपने को जीवा की दूरी ज्ञात करनी है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है ना। अच्छा त्रिज्या कुछ दिया है क्या, कितना दिया है, 20। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, ये क्या त्रिज्या नहीं है क्या, केंद्र ओ है तो ओ से ए की दूरी त्रिज्या है, और इधर देखे तो ये त्रिज्या है कि नहीं है ना। कोई भी एक वृत्त उठाएंगे, ये भी कितना होगा, 20 होगा कि नहीं होगा। कोई भी एक वृत्त, मैं ये वाला वृत्त उठा लेता हूँ। इससे अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपने को तो दिया है ना कि ए बी और सी डी दोनों क्या है, बराबर है बोल रहे हैं, है ना। तो ए बी का वैल्यू यदि मैं निकाल लूं तो सी डी का वैल्यू भी वही होगा कि नहीं होगा। तो पहले यहाँ लिख लेते, दिया क्या क्या है वो लिख लेते ना। तो दिया है ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, जीवा है ना। साथ ही साथ क्या है, दोनों समांतर है। समांतर है कि नहीं, समांतर है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी का डाउट है, नहीं ना। चलो ये 24 था, 24 का आधा और क्या दिया है तुमको, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना दिया है, जीवा की बीच की दूरी कितना दिया था, जीवा की बीच की दूरी दिया है 24 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक आया समझ। चलो अच्छा ये 24 सेंटीमीटर है, तो अपने को तो पता है जब दो बराबर जीवाएं हैं तो इनके बीच, केंद्र से बीच की दूरी तो बराबर ही होंगे। इसका मतलब केंद्र जो होंगे मध्य बिंदु कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो ये 24 है तो मध्य बिंदु कितने में आना चाहिए, 12 में। तो इधर 12 और इधर भी 12 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। केंद्र मान लेते हैं क्या है, ओ है, ठीक है। तब पहला वाला भी त्रिभुज उठाता हूं ना, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो तब क्या हो जाएंगे, इसको मैं मान लेता हूं ई, ए बी सी डी ई, है ना। तब ओ ई का वैल्यू कितना दिया आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा, आया यहाँ तक समझ, क्लियर है। चलो तो अपने को ओ ई का वैल्यू भी मिल गया 12। चलो त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। प्रमेय से इस जीवा की लंबाई याद करना है ना अपने को, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, इसमें लगा दे। चलो तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं,
लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है कि नहीं होता। चलो लंब क्या दिया है अपने को 12 है ना, ओ ई दिया है लंब और आधार, अच्छा लंब बोलता हूँ, कर्ण कर्ण क्या दिया है अपने को ओ ए, ठीक है, और लंब क्या दिया है प्लस आधार क्या दिया है दिया है कि नहीं दिया है। इसको उठा के देखूं तो ये क्या है लंब होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पता है अपने को जब केंद्र से जीवा पर दूरी निकालते हैं तो इस पर क्या होते हैं लंब होते हैं कि नहीं होते। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ। चलो ओ ए का वैल्यू कितना मिला है अपने, कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400। ओ ई का वैल्यू कितना है 12, 12 का कितना हो जाएंगे प्लस ए ई होगा कि नहीं होगा। 144 को इधर ला ले तो 400 में क्या होंगे 144 माइनस होंगे, बराबर इधर क्या मिलेंगे ए ई स्क्वायर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ तक आया समझ, क्लियर है। माइनस करें, चलो माइनस करो जी, कितना आएगा, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 9 में 4 जाएंगे तो 5, और ये हो जाएंगे 3 में 2 1 जाएंगे तो 2, तो 256 है। अच्छा ये 256 किसी का स्क्वायर है क्या, किसका होता है 16 का होता है। करके देख ले, चेक कर ले 16 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएंगे 0 1, ये हो जाएंगे 36, 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना होते हैं 6 5 2, मतलब कितना हो किसका होगा ये 256, मतलब किसका होगा 16 का। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 16 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो ए का वैल्यू कितना आया जी कितना आया 16। इसका मतलब है कि ये 16 होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है 16, आया समझ। तो अपने को जो पता है जब किसी लंब जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देते हैं, तो इसका मतलब ए बराबर होंगे ईबी के, है कि नहीं। मतलब ये जितना लंबाई का होगा उतने लंबाई का यहां से यहां तक का होगा, तो ये 16 है तो ये भी क्या होंगे 16 होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर है, तो अपने को यहाँ पास लिख लेना, चूंकि हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होते, जीवा को कितने भाग में बांट देते, बराबर भाग में 2 बराबर। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देते हैं, बांटते कि नहीं बांटते जी, 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। अतः क्या हो जाएंगे, कौन कौन सी, ए ई बराबर हो जाएंगे ई बी के, आया समझ। अतः क्या हो जाएंगे, टोटल जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी ए ई, अब ये कितने के बराबर होगा 16 के, ठीक है। तो ए ई प्लस ई बी कितना हो जाएंगे, ए ई का 16, इसका भी 16, कितना हो जाएंगे जी 32। तो इस तरीके से ए बी की लंबाई कितना हो गई 32, तो सी डी की लंबाई भी कितने होंगे 32, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है दोनों क्या है समान है, तो सी डी भी कितने हो जाएंगे बेटा 32 सेंटीमीटर। आया समझ, क्लियर है, किसी को डाउट, बन जाएंगे सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी 2 जीवाएं ए बी और सी डी समांतर है और केंद्र से के विपरीत दिशा में स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वृत्त बना लेते हैं। चलो एक वृत्त है, मान लेते हैं दोनों क्या है समांतर है बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों समांतर है, ये ए है बी है, ये सी है और ये डी है। अच्छा इनके बीच की दूरी कितना दिया है, इस वाले दूरी कितना दिया है इन दोनों का, केंद्र से ए बी की जीवा ए बी की दूरी कितना दिया 6 दिया है। एक वृत्त की 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी 2 जीवा है। अच्छा जीवा की लंबाई है ना, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 जीवाएं हैं, ठीक है। तो
इनके बीच की दूरी कितना दिया है, ए से बी की दूरी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है। अच्छा दूरी कैसे नापते हैं, शॉर्ट लंबाई को, और जाहिर सी बात है समांतर है बोर्ड है, तो दूरी ऐसे नापेंगे तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आया यहाँ तक समझ, क्लियर है। अपन इसको इससे मिला देते हैं ओ, ठीक है। तो जो जो कार्यविधि करना है वो कर लो, पहले दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है जीवा ए बी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, CD कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा ए और ए बी, जीवा ए बी और जीवा ए बी व CD के बीच की दूरी कितना दिया है, की दूरी दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अच्छा त्रिज्या उत्तर दिया है क्या, नहीं, त्रिज्या याद करना है अपने को, है ना। यहाँ तक आया समझ, चलो ध्यान से समझो, ठीक। अपने को इस त्रिभुज से काम है, ठीक है। चाहे तो इधर भी और त्रिभुज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक त्रिभुज से काम है अपने को, ठीक है। एक त्रिभुज में, क्योंकि एक त्रिभुज का ये जीवा है कि नहीं, तो ये इसका भी, इसको भी ऐसे मिलाऊंगा तो ये भी तो जीवा ही कहलाएगी ना। तो किसी एक त्रिभुज से काम है तो अपन क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। बट एग्जाम में तुम ऐसे मिला देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी नामकरण कर दो, ये है क्या ABCD, E और ये ठीक है। अच्छा जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। तो ये 6 था तो ये कितना हो जाएंगे 3, ये कितना हो जाएंगे 3, ये कितना हो जाएंगे 4, तो ये कितना हो जाएंगे 4। आया समझ यहाँ तक, किसी को डाउट है नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। चलो त्रिभुज, इसमें कौन से त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज, त्रिभुज AOE में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या हो जाएंगे, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग क्या है बेटा AO का वर्ग है कि नहीं, AO का वर्ग। लंब का वर्ग क्या है OE का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग क्या है AE का वर्ग, होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ, ठीक। चलो AO का वर्ग कितना हो जाएंगे, नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कितना है, R है, तो कितना हुआ R²। अच्छा OE का वर्ग कितना है, OE का वर्ग कितना है, कितना होंगे, ये तो बराबर जीवा नहीं है बोल रहे हैं ना, बराबर रहता है तब दूरी बराबर रहते हैं, ये तो बराबर है नहीं। तो मैं क्या मान लेता हूँ, ये कितना है मान लेता हूँ, ये x है, तो ये कितना हो जाएंगे 7 माइनस x, होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ। देखो ये जो बोल रहे हो ना आधा आधा, वो जब बराबर जीवा रहेंगे तब, ये तो बराबर है नहीं, ये 6 सेंटीमीटर का था, ये 8 सेंटीमीटर का था, तो ये बराबर थोड़ा ना होंगे केंद्र से दूरी। आया समझ, क्लियर है। तब उस कंडीशन में अपन इसको x मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे 7 माइनस x। अब दोनों त्रिभुज का काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास पहले त्रिभुज से ही काम था तो पहले त्रिभुज को बनाया था, दूसरा त्रिभुज से काम नहीं था तो दूसरा नहीं बनाया था, लेकिन अब बना दिया। क्लियर है, क्योंकि काम आएगा यहाँ पर। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। चलो OE का वर्ग कितना हो जाएंगे 7 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस AE का वर्ग कितना हो जाएंगे 3, मतलब 9। आया कि नहीं आया यहाँ तक, यहाँ तक आया समझ, क्लियर है। चलो तो ये हो गया R² बराबर, इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो हो जाएंगे 49 प्लस 7 माइनस प्लस x² माइनस 14 प्लस 9। आएगा कि नहीं आएगा। R² इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे 49 और ये कितना हो जाएंगे 9, 58 है ना। तो x² माइनस 14x प्लस 58 होगा कि नहीं होगा, है ना। ये समीकरण मान देता हूं मैं, ये किसी को डाउट है इतने में, ठीक। अब नीचे वाले त्रिभुज से काम करते हैं अपन। अब नीचे वाला त्रिभुज का लेंगे तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज COF में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें भी क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आया समझ। चलो तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग कितना हो जाएंगे CO, तो CO का वर्ग बराबर लंब का वर्ग क्या हो जाएंगे
ओ है प्लस आधार का वर्ग क्या हो जाएंगे सी है। होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा सी ओ का की जगह क्या रखेंगे क्योंकि ये त्रिज्या को अपन आर माने तो ये भी क्या होंगे आर, तो इसके जगह मैं क्या रख दिया आर। आया समझ? ओ एफ की जगह क्या आएंगे एक्स स्क्वायर, सी एफ की जगह क्या आएंगे 4 मतलब 16। होगा कि नहीं होगा? समीकरण दो, समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिख रहे हैं, है ना, इधर भी आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर। जब इधर बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से इसको भी बराबर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 58 बराबर हो जाएंगे किसके एक्स स्क्वायर प्लस 16 के, एक्स स्क्वायर प्लस 16 के। आया समझ? एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? चलो 58 को उधर भेजें तो इधर क्या बचेंगे माइनस 14x, इधर 16 माइनस 58, होगा कि नहीं होगा? आया समझ? क्योंकि 58 प्लस में उधर जाके माइनस में होगा कि नहीं होगा? तो कितना आएगा यहाँ से माइनस 14x, ये कितना हो जाएंगे माइनस 42, माइनस माइनस खत्म। एक्स का वैल्यू चाहिए 14 को भेज देंगे तो हो जाएंगे 42 डिवाइड बाई 14, 14 एकम 14, 14 42। तो एक्स का वैल्यू कितना आया हमारा, कहाँ लिखूं यहाँ पास लिखता हूँ, एक्स का वैल्यू कितना आया 3। आया कि नहीं आया? अपने को त्रिज्या से काम था, आर का वैल्यू चाहिए था ना, तो आर के वैल्यू के लिए अपन समीकरण 2 में रख दे या समीकरण 1 में रख दे, तो समीकरण 2 में रख देते। आया समझ? समीकरण 2 में रखूं तो आर की जगह आर स्क्वायर बराबर एक्स की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 3 का 9 प्लस 16, 9 और 16 कितना होते हैं 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है है ना, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वर्ग वर्ग खत्म, तो आर का वैल्यू कितना है, तो त्रिज्या कितना है हमारा। आया समझ? किसी को डाउट? बन जाएंगे ठीक। चलो एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। चलो पहले तो वृत्त बनाते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। बन गई था ठीक है। तो एक वृत्त है जिनकी दो जीवाएं हैं ए बी और ए सी, ठीक है। इस तरीके से दो जीवाएं ए बी है, ये ए है और ये सी, ए बी और ए सी। आया समझ? ऐसी बनेगा क्लियर है? दो जीवाएं हैं बराबर है बोल रहे हैं, मतलब ए बी बराबर है ए सी के। दिया क्या है तो दिया है ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया है पहले से, ठीक है। चलो और कुछ दिया इसमें, तो सिद्ध करना है अपने को कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी, यदि मैं इसको ऐसे मिलाऊं वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी का समद्विभाजक है ऐसे। आया समझ? मतलब यहाँ पर वही बोल रहे हैं, देखो क्या बोला है, कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। वृत्त का केंद्र कोण, मतलब इसको यदि मैं ऐसे दो बराबर भाग में, जो कोण है इसको दो बराबर भाग में बांटूं तो ये जो रेखा है, ये इससे जो केंद्र से होते हुए जो रेखा जाएगा उसको दो बराबर कोण में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, ये सिद्ध करना है इसमें। आया समझ? क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? ये दो जीवा था, इनके द्वारा प्राप्त एंगल है, ये देखो ये एंगल है, ठीक है। तो इनको यदि मैं ऐसे मिलाऊं केंद्र से परिधि को त्रिज्या मिलाते हुए जाऊं तो ये जो कोण है इनको दो बराबर भाग में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, ये सिद्ध करना है। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? चलो तो सबसे पहला काम क्या है, सब ठीक है ना, इसको जीवा पर ऐसे लंब डाल देते हैं, डाल दें जीवा पर लंब डाल देते हैं, और इसको
इससे जीवा पर लंब डाल देते हैं। कहानी देखो, दो त्रिभुज दिखना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है, सर्वांग समाया ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, कोण भी बराबर हो जाएंगे। तुम लोग और कोई ऑप्शन है ही नहीं सर्वांग सम सिद्ध करने का, तो दो त्रिभुज तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो अपन क्या किए, ए बी पर लंब डाल दिया और ए सी पर लंब डाल दिया। आया समझ? केंद्र से ए बी पर लंब डालेंगे और ए सी पर लंब डालेंगे। चलो यहाँ पर लिख लो, है ना, केंद्र। अच्छा, सिद्ध क्या करना है वो भी देख लो। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि ओ, केंद्र ओ, केंद्र ओ कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है ना। मतलब बिंदु ओ से यदि मैं केंद्र ओ से यदि लाइन खींचू इस पर ए पर, तो इसको दो बराबर भाग में, दो बराबर कोण में क्या कर देंगे, बांट देंगे इस कोण को। ये पूरा इतना कोण था, यदि मैं ए को ओ से मिला दूं, ए को ओ से मिला दूं, तो इसको कितना भाग में बांट देंगे, दो बराबर भाग में बांट देंगे। क्लियर है? तो उसके लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहला कि एक जीवा, दो जीव रचना, रचना जो बोलते हैं ना, वो उसमें लिख लेना कि दो जीवा खींचते हैं ए बी और ए सी, ऐसे लिख लेना। उसके बाद केंद्र ओ से, केंद्र ओ से ए बी व ए सी पर लंब डाले, लंब डाले, ठीक है, लंब डाल दिया। क्लियर है यहां तक? चलो, उसके बाद क्या करेंगे, लंब डालने के बाद क्या करेंगे, यहां पर इनके जो है ओ को डालने के बाद डाले तथा ओ को ए से मिलाने पर मिला दिए, दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज प्राप्त होते हैं, त्रिभुज, इसका नामकरण कर देते हैं, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन। क्लियर है? यहाँ पास लिख लेना, लंब डालने मतलब ओ एम लंब डाले, ए बी पर ओ एम लंब डाले केंद्र ओ से, है ना, और ए सी पर लंब ओ एम से, केंद्र से कौन सा लंब डाले, ओ एल लंब डाले, ऐसे लिख लेना। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो त्रिभुज प्राप्त होंगे, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम ए प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। आया समझ? दोनों त्रिभुज प्राप्त हुए। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। जैसे सर्वांग सम सिद्ध होगा तो ये कोण का संगत कोण कौन है, ये है कि नहीं? तो सर्वांग सम में क्या होता है, ये जितना कोण का होगा उतना कोण का ये भी होगा, यही तो सिद्ध करना है अपने को। आया समझ? दोनों कोण बराबर है कि नहीं, अभी तो बताएंगे ना भाई। यदि मान लो ये x है तो ये भी x होगा, लेकिन कब होगा, जब ये सर्वांग सम होगा। जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बोल सकते हैं हाँ इनके संगत कोण ये है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। आया समझ? किसी को डाउट? संगत कोण बराबर होते हैं, ये लिख लेंगे। चलो, तो सबसे पहला काम क्या है, मैं क्या करता हूँ, इससे क्या करता हूँ, पहले इन दोनों के भुजा उजा कोण वोण जो भी दिया है उसको अपन पहले सर्वांग सम के फॉर्मेट में लाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो कौन कौन से भुजा बराबर होंगे। अच्छा, दो टाइप के तुम लोग प्रमेय पढ़े हो। एक प्रमेय पढ़े हो, जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को दो बराबर भाग में बांट देते हैं। ठीक, दूसरा चीज क्या पढ़े हो, यदि जीवा पर केंद्र पर क्या बोलते हैं, लंब डाला जाए तो इसको दो पार्ट में क्या कर देते हैं, बांट देते। दूसरी बात क्या पढ़े हैं, इनके दो जीवा जब बराबर हो तो केंद्र से दूरी भी क्या होते हैं, समान होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो अपन चाहे तो एस 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 तीनों एस को बराबर कर सकते हैं, चाहे तो एस एस और क्या बराबर कर सकते हैं, कोण को बराबर कर सकते हैं। आया समझ? कोण कैसे, देखो एक कोण 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 डिग्री यहाँ भी है, तो एक कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ। एक भुजा बराबर है जो कि उभयनिष्ठ है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, एक भुजा भी बराबर हुआ। ठीक है, अपने को तो पता है कि ये जब दो बराबर जीवा है, ये भी जीवा है ये भी जीवा है और दोनों बराबर है, तो इस पर लंब डाल रहे हैं तो वो भी दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर है? ये मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि 8 सेंटीमीटर है
तो जब लम डालेंगे तो ये 4 होगा। तो भैया क्वेश्चन में तो साफ लिखा है कि ए बी बराबर है AC के, तो ये भी 8 होगा। तो इस पर भी लम डाल रहे तो ये भी 4 होगा। तो ये भी बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे। दूसरे कंडीशन में एक और देख सकते हैं, सभी के सभी बराबर हो रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी देखो, जब अपन तो ये भी में पढ़े हैं कि जब बराबर जीवा रहते हैं तो वो केंद्र से क्या होते हैं, दूरी समान होते हैं। तो जब बराबर जीवा तो क्या ये और ये बराबर नहीं है क्या, तो इनके केंद्र से दूरी समान नहीं होंगे क्या, होंगे। तो ये भी बराबर हो रहे। तो अपन चाहे तो तीनों एस को बराबर कर सकते हैं और एस भी ले सकते हैं। समझ आया यहाँ तक, क्लियर है। ठीक, तो ध्यान से समझो, कोई भी ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सीधा मैं ऐसे एस वाला वो निकाल लेता हूँ फॉर्मेट, क्योंकि तीनों प्रमेय पढ़े हैं अपन। ठीक है, दोनों प्रमेय पढ़े, दोनों प्रमेय का यूज कर लेंगे। चलो, तो त्रिभुज यहां पर देखा जाए तो क्या, कौन सा, ये बराबर होंगे इसके, तो एम ए बराबर होंगे एन ए के, होंगे कि नहीं होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि प्रमेय पे पढ़े अपन, क्या पढ़े हैं कि जब जीवा, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध देना सीधा लंब है कि नहीं। जब लंब है तो ये जब बराबर है तो इनके आधा भी बराबर होंगे कि नहीं। आया समझ यहाँ तक, ठीक है, लंब है। दूसरा देखा जाए एन हो गया ना, एन। चलो दूसरा देखा जाए तो ओ ए बराबर ओ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं जी। तो उभयनिष्ठ भुजा है तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। दूसरी चीज क्या है, ओ एम बराबर है ओ एम की, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, केंद्र से जीवा की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। बराबर जीवा की, यहाँ पास केंद्र से जीवा की दूरी क्या होते हैं, जीवा की दूरी बराबर होते हैं जी। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। और चाहो तो आप कोण को भी बराबर कर सकते हो। कौन सा कोण, कोण ओ एम ए बराबर है कोण ओ एन ए, क्यों, क्योंकि ये कितना डिग्री है। अब चाहो तो आपके पास तीनों भुजा बराबर हो गए और एक कोण बराबर हो गए। 4 ठोक ऑप्शन है, कोई भी तीन उठाना है आपको। 2 भुजा ले लो और एक कोण ले लो, या आप तीनों भुजा को बराबर कर दो तो भी क्या होंगे, सर्वांग सम ही कहलाएंगे। आया समझ। तो आपके पास 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन मिल गया। आप चाहो तो एस सर्वांग सम यूज कर सकते हो कि नहीं जी। आप चाहो तो एस सर्वांग सम भी यूज कर सकते हैं कि नहीं जी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है, आपको किसी एक का यूज करना है, आप एस भी कर सकते हो या एस भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप एस वाला भी लगा सकते हो, एस वाला भी लगा सकते हो। आया यहाँ तक समझ, किसी को डाउट है, नहीं ना। चलो, तो एस अपन किसी भी एक भी आपको जो लगे और यूज कर देना। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आया समझ, है ना। अब जैसे सर यहाँ इससे करके यहाँ से सर्वांग सम है, कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है जी, त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम है, त्रिभुज ओ एन ए। क्लियर है, आया समझ। अब तुमको पता है जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, अतः संगत कोण, है ना। क्योंकि हमें पता है, ऐसे करके हमें पता है सर्वांग सम में संगत कोण क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं जी। होते हैं कि नहीं होते। आया समझ, है ना। अतः कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, कोण ओ ए एम, कोण ओ ए एम मतलब ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे किसके, कोण ओ एन बराबर होंगे कि नहीं होंगे। आया समझ यहाँ तक, क्योंकि ये संगत कोण है ना। यदि मैं इस त्रिभुज को ऐसे उठा के इसे पे पलटूं ऐसे, तो ये कोण इसको ढकेगा कि नहीं ढकेगा। तो इस कारण से संगत कोण है, तो ये ढकेगा कब, जब दोनों बराबर होंगे। और बराबर कब होंगे, क्योंकि ये सर्वांग सम है। आया समझ।
क्लियर है? तो सर्वांग समय तो ये कोण बराबर हो जाएंगे बेटा ये कोण के। तो ये यही सिद्ध करना था कि दो समद्विभाजक है कि नहीं, तो ये समद्विभाजक है कि नहीं, आया समझ? दो बराबर भाग में बटा कि नहीं बटा? क्लियर है? यही सिद्ध करना था। सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर है। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। क्लियर है? दो जीवा दिया है, पहले तो मैं वृत्त बना लेता हूं। क्लियर है? इस तरीके से एक वृत्त का निर्माण कर लिया। चलो जो भी हो ठीक। दो जीवा है जो कि क्या है आपस में समांतर है बोल रहे बेटा, एक केंद्र से, है ना। दो जीवा है आपस में क्या है समांतर है बोल रहे हैं। एक जीवा की लंबाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। एक जीवा की लंबाई दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है 10। और इसकी लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। आया समझ? क्लियर है? केंद्र से दूरी नापना है। यदि मैं इसको केंद्र से दूरी वो करना चाहूं तो इस पर लंबाई डालूंगा ना भाई, ऐसे तो ना, ऐसे 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 डाल के मैं दूरी नाप लूंगा क्या? नहीं, तो इनडायरेक्टली इस पर लंबाई डालेगा तभी तो शॉर्ट दूरी कहलाएगा। आया समझ? क्लियर है? तो ये दूरी लंब डाल दिया, इस पर भी क्या कर दिया मैं लंब डाल दिया। क्लियर? इस जो लंबाई है इसकी दूरी कितना है बोल रहे हैं 17 सेंटीमीटर है बोल रहे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 17 सेंटीमीटर है। आया समझ? यहाँ तक ये केंद्र है ना, ये ओ बिंदु से डिनोट कर देते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, ये डी, इस तरीके से डिनोट कर दिया। दोनों केंद्र के विपरीत ओर है बोल रहे हैं। तो विपरीत ओर मतलब एक केंद्र के ऊपर है तो एक केंद्र के नीचे है, इसी को तो विपरीत बोलेंगे। या आप ऐसे भी बना सकते हो, केंद्र के इस तरफ बायां पक्ष और केंद्र के इस तरफ दायां पक्ष, ऐसे भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे ही करें। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ? चलो दूसरा चीज, अच्छा इसकी लंबाई दी है। अब बेटा इस पर लंब जब डल रहा है तो पता है अपने को, जब जीवा पर लंब डलता है तो जीवा को दो बराबर भाग में बांटते हैं। तो ये यदि 10 है तो ये कितना हो जाएंगे 5, तो ये भी कितना हो जाएंगे 5, मतलब दो बराबर भाग में बांट दिया कि नहीं बांट दिया? क्लियर है? दूसरी बात, इस पर जब लंब डाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएंगे 12, तो ये भी कितना हो जाएंगे 12, क्योंकि पूरे जीवा की लंबाई कितनी थी 24, तो 24 को दो बराबर भाग में बांटूंगा तो 12 मिलेगा। आए यहाँ तक समझ? किसी को डाउट नहीं है ना? चलो अपने को क्या याद करना है व्यास। तो सबसे पहला काम क्या है, ये इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, मिला दे। क्लियर है? तो यहाँ पास सबसे पहले वही जो जो दिया है उसको पहले लिख लो। तो दिया क्या क्या है, दिया है ए बी की लंबाई कितना दिया है, सी डी की लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। आया समझ? ठीक है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना दिया है, दोनों जीवाओं की बीच की दूरी दिया है 17 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है 17 सेंटीमीटर। आया समझ यहां तक? क्लियर है? और कुछ? ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं, है ना। तो यहां पास लिख लेना, ओ से जीवा ए बी पर लंब डाल देते हैं, है ना। लंब का नाम कर देते हैं, ये है एम, लंब ओ एम डालने पर, या डालते हैं, लिख दे डालते हैं, तथा सीडी पर कौन सा लंब डालते हैं, पर ओ एन लंब डालते हैं, ओ एन लंब डालते हैं। यही तो इसकी दूरी कहलाएगी। आया समझ यहां तक? किसी को डाउट है? चलो डालते। तो यहाँ पास क्या मिलता है अपने को, दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। आया समझ यहाँ तक? चलो तो यहाँ पास से लिख लेना, है ना। यहाँ जो भी कार्यविधि हो रही है उसको लिखना, क्योंकि हमें पता है जब ए बी पर लंब डाला जाता है तो ए बी को दो बराबर भाग में बांटेंगे। इसका मतलब एम ए की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से सी एन की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये पूरा लिखना है आप लोगों को, जो भी है, जो कार्यविधि कर रहे हो, जो जानते हो सब चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ तक आया समझ?
चलो फिलहाल तो मैं बहुत सारी चीज जो रहती हूँ मैं बता देता हूँ, तो लिख नहीं पाता मैं, और उतना लिखूंगा तो छोटे से क्वेश्चन में बहुत बड़ा बोर्ड भर जाएगा। इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, लेकिन लिखना तुम लोग को एग्जाम में है पूरा डिटेल में। आया समझ? चलो तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पहले। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कौन सा लंबाई, ओ एन की लंबाई में मान लेता हूं, माना ओ एन की लंबाई मान लेता हूं एक्स है। ओ एन की लंबाई कितना है बेटा, एक्स है। तो ओ एम की लंबाई कितनी हो जाएगी, है ना, तो ये कितना हो जाएंगे 17 माइनस एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक की 17 था, तो उसमें से अपन इतने को एक्स मान दिए, तो ऊपर वाला क्या मिलेंगे 17 माइनस एक्स। आया समझ यहां तक? चलो आगे देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं त्रिभुज, इसमें ए ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पूरा लिख लेना। चलो तो कर्ण का वर्ग मतलब, अच्छा इसको मैं आर मान लेता हूं, तो ये भी क्या होंगे आर, क्योंकि त्रिज्या है दोनों, ठीक, तो ये हो जाएंगे आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 17 माइनस एक्स का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब 5 का वर्ग मतलब 25, समीकरण 1। उसी प्रकार से त्रिभुज नीचे वाले में देखिए, त्रिभुज कौन सा, सी ओ एन में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पूरा लिख लेना। आया समझ यहां तक? चलो तो इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो कर्ण का वर्ग मतलब आर का वर्ग, लंब का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब 12 मतलब 144, समीकरण 2। यहां पास भी देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को देखो, आर स्क्वायर आया कि नहीं आया, है ना, तो ये अब इधर बराबर है तो ऑटोमेटिकली इधर भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो बराबर कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से जी। तो समीकरण 1 और 2 से यदि मैं बराबर करना चाहूं तो कर दें। चलो 17 का स्क्वायर 289, तो 17 का स्क्वायर 289, तो इसको ऐसे लिख दे डायरेक्ट, मैं इसको वो कर रहा हूँ ना मैं, है ना, 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 एक्स प्लस 25 बराबर, इधर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 144, एक्स एक्स क्या हो जाएंगे खत्म, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आया समझ यहां तक? चलो 189 और 25 कितना होंगे, तो हाँ 289 और 25 कितना हो जाएंगे, जोड़ो 314, इन दोनों को यदि जोड़े तो कितना हो रहे हैं 314, मैं इधर बना देता हूँ ना, कितना हो जाएंगे 314 माइनस 34 एक्स, होगा कि नहीं होगा, बराबर इधर क्या बचे हैं 144। आया समझ? अच्छा 314 को उधर भेजे, कितना आएगा आंसर, भेजे तो माइनस 34 एक्स बराबर 144, ये धनात्मक उधर जाके 314, कितना होंगे जी माइनस 34 एक्स बराबर कितना हो जाएंगे माइनस 170। सब सही है ना, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 का 0, 11 में 4 जाएंगे तो 7, और 2 में 3 में 1 जाएंगे तो 1, मतलब 2 में 1 जाएंगे तो 1। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है, सब सही है। चलो तो माइनस से माइनस खत्म। आया समझ यहाँ तक? 17 एकम मतलब ये 10 बन गया, 17 दूनी 34, तो कितना आया 2x बराबर 10। x का वैल्यू चाहिए बेटा, 2 को 75 कर देंगे तो फाइनली कितना आएंगे 5। ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। अपने को किसका पूछा है, व्यास का पूछा है, तो पहले व्यास से पहले अपन क्या निकालेंगे त्रिज्या, है ना, उसका 2 गुना कर देंगे व्यास मिल जाएगा। अच्छा तो त्रिज्या कहाँ, त्रिज्या के लिए अपन कोई भी एक समीकरण में रख दें, क्लियर है, तो इस समीकरण में रख दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पास यदि मैं समीकरण में इसमें रख रहा हूँ, मिटा दूं, इधर लिख रहा हूँ ना मैं, बाकी पूरा भर गया ना। चलो आर कहाँ है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 144,
आर स्क्वायर कितना हो जाएंगे 169 होगा कि नहीं होगा? और 169 किसका वर्ग हो गया? 13, मतलब किसका वर्ग है? 13 का। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आर स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर, वर्ग वर्ग खत्म हो जाएंगे, आर का वैल्यू मिल जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर। आया समझ? अब आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर आया तो व्यास कितना आ जाएगा? 26। इसका दोगुना कितना हो जाएंगे? डायमीटर हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएंगे? 26। 13 दूनी 26 सेंटीमीटर इसका व्यास रहेगा। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकाला, फिर एक्स के बाद आर का वैल्यू निकाला, आर का दोगुना किया, व्यास बन गया। आया समझ? बन जाएंगे, ठीक है नहीं? सेम प्रोसेस है पिछले उदाहरण टाइप का, ठीक? बस उसमें